अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लीनियर ग्राफ थ्योरी। इसकी डेफिनेशंस की हम बात करें तो हमारे पास पहली डेफिनेशन है ट्रिवियल ग्राफ। अ ग्राफ कंसिस्टिंग ओनली अ वर्टेक्स। एक ग्राफ जिसके अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स मौजूद होगा और उसके साथ उसकी कोई एज ना हो, कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। जब हमारे पास कोई ग्राफ हो जिसके अंदर मल्टीपल एज मौजूद हो बट वो आपस में कनेक्टेड ना हो, इनके दरमियान कोई एज मौजूद नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नो एज ग्राफ। एक ग्राफ जो कि आपस में कनेक्टेड है और उसके साथ उनकी डायरेक्शंस भी मौजूद हैं, यानी V1 से सिग्नल V2 की तरफ गया, सिमिलरली V4 से सिग्नल V2 की तरफ आया, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के बाद हमारे पास है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर कोई डायरेक्शंस मौजूद ना हो। सेल्फ लूप ग्राफ, यानी वर्टेक्स V1 है, उस V1 से एक एज निकली जो कि अगेन V1 पे ही जाके टर्मिनेट हो गई, उसको हम कहते हैं सेल्फ लूप ग्राफ, जो कि इस ग्राफ के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। V3 से एज निकली और V3 पे ही टर्मिनेट कर गई। प्रॉपर एज, एन एज विच has a age which is not self loop is called proper age। proper age का मतलब जिसके अंदर कोई सेल्फ लूपिंग ना हुई भी हो। अगर दो वर्टिक्स के दरमियान मल्टीपल एज मौजूद है तो उसको हम कहते हैं मल्टी एज ग्राफ। सिंपल ग्राफ वो है जिसके अंदर अ ग्राफ डज नॉट कंटेन्स एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एज, यानी हमें इसमें सेल्फ लूपिंग भी नहीं मिलेगी ना ही मल्टी एज मिलेगी। अगर एक ग्राफ जिसके अंदर मल्टी एज मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ डज नॉट कंटेन्स एनी सेल्फ लूप बट कंटेन्स मल्टी एज, उसको हम कहते हैं मल्टी ग्राफ, यानी इसमें लूप नहीं होगा मगर मल्टीपल एजेस होगी। सूडो ग्राफ वो ग्राफ है जिसके अंदर मल्टीपल एजेस भी होंगी और सेल्फ लूपिंग भी होगी, जैसे यहाँ से सेल्फ लूप हो रहा है और यहाँ पे मल्टीपल एज है। वर्टिक्स और एजेस का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी। इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी यानी एज जो है एज, उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, और इस इंसिडेंस को जो दो पैरामीटर्स या जो दो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ये उसकी एडजेसेंट पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंसी। डिग्री ऑफ वर्टिक्स यानी एक वर्टेक्स से कितनी लाइंस निकल रही हैं। अगर मैं इस ग्राफ के अंदर V1 की बात करूं तो V1 की डिग्री है 1 और ये 2। अगर मैं इस ग्राफ में V2 की बात करूं तो V2 से कितनी लाइंस निकली, 1 2, और लूप काउंट होता है 2 के बराबर, तो यानी V2 की डिग्री, अगर मैं V2 की डिग्री की बात करूँ तो ये आ गया 4, क्योंकि 1 लाइन 1 2 और 2 फॉर दिस लूप इज नोन एज 4। सिमिलरली अगर मैं V3 की बात करूँ तो V3 की डिग्री, V3 है ये पॉइंट और इसकी डिग्री है 2, तो ये आ गया 2। सिमिलरली अगर मैं V8 की बात करूँ यानी दिस पॉइंट की बात करूँ तो इसकी कोई भी डिग्री नहीं है क्योंकि ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब वो कि जो एक वर्टेक्स किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हुआ हो, और पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब कि वो वर्टेक्स की डिग्री 1 हो, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रही है। ये वाला वर्टेक्स कहलाएगा पेंडेंट वर्टेक्स क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। सिमिलरली अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो V7 काउंट एज अ पेंडेंट वर्टेक्स क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, बट V8 काउंट एज आइसोलेटेड वर्टेक्स क्योंकि V8 के पास इसकी कोई भी डिग्री नहीं है, ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं हुआ हुआ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट का मतलब ये जिसके अंदर आपको पता है कि कितनी नंबर ऑफ एजेस है, बट इनफाइनाइट का मतलब वो चलता चला जाएगा, जस्ट लाइक कैस्केडिंग रिएक्शन। अब न्यूमेरिकल करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। P6 की डिग्री ऑफ P6 क्या 3 है। P6 ये रहा, एक लूप है जिसको हम 2 काउंट करते हैं और उसके साथ एक लाइन है, तो ये 3 हो जाता है, तो यस इट्स डिग्री इज 3। अगर मैं डिग्री ऑफ 1 की बात करूँ, P1 पॉइंट की बात करूँ तो क्या 2 डिग्री है, 0.1, और इसकी डिग्री है 2, यस इट्स राइट। P6 की डिग्री 2 है। P6 वेयर इज P6 दिस। P6 की डिग्री हमने पहले कह दिया था कि 3 है, तो 2 नहीं है, ये नहीं गलत। सिमिलरली P2 की डिग्री, P2 है हमारे पास, ये रहा। P2 की कोई डिग्री नहीं है बट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत।
नंबर ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स इस पूरे ग्राफ में एक ही है जो कि है B8 नाम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडोग्राफ, सूडोग्राफ जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जिसमें लूप भी हो और मल्टी एजेस भी हो, तो ये वाला जो ग्राफ इट्स काउंट एज अ सूडोग्राफ। इस ग्राफ के अंदर लूप तो मौजूद है बट मल्टी एज नहीं है, इस ग्राफ के अंदर मल्टी एज तो मौजूद है बट लूप नहीं है, और नन ऑफ दिस, ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल आपके लिए कि हमारे पास 5 पाकिस्तान के सिटीज़ हैं, 5 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। वर्टेक्स 1 इज़ नॉन एज कराची, वर्टेक्स 2 लाहौर, वर्टेक्स 3 इस्लामाबाद, वर्टेक्स 4 हैदराबाद एंड वर्टेक्स 5 है हमारे पास मुल्तान। अब V1 से V4 का डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 200 किलोमीटर्स मान लें। सिमिलरली V2 से V3 का डिस्टेंस, V3 से V4, V4 से V5 का डिस्टेंस ये है, और हमारे पास V5 जो सिटी है उसका नाम है मुल्तान। आपको इस डेटा को देख के इनके ग्राफ प्लॉट करने होंगे, ये आपके लिए टास्क है। सिमिलरली सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब वो ग्राफ जिसके अंदर एक वर्टेक्स सारे दूसरे वर्टेक्स से टच हो रहा हो, जैसे ये वर्टेक्स इससे टच हो रहा है, ये वाला वर्टेक्स इससे टच हो रहा है, तो इसको कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। सिमिलरली विद दिस ग्राफ, ये वर्टेक्स बाकी के दो से, सिमिलरली दिस वर्टेक्स इन दोनों वर्टिसेस से टच हो रहा है, तो हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ है जिसके अंदर डिग्री सबकी सेम हो, यानी अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ की डिग्री, यानी इस एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 2, यस, इस वर्टेक्स की डिग्री भी है 2, सारे वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं 2 रेगुलर ग्राफ। इस ग्राफ को हम देखें तो ये है 4 रेगुलर ग्राफ, क्योंकि हर वर्टेक्स से 4 लाइंस निकल रही हैं जो कि इनकी डिग्री कहलाती है। अब बाइपर्टी ग्राफ, इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। एक ग्राफ को अब हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, किस तरीके से कि पहला हिस्सा जो कि x कहलाएगा और दूसरा हिस्सा जो कि y कहलाएगा। x और y के अंदर कोई सेम वर्टिसेस नहीं होगा, याद रखिए। टोटल हमारे पास 7 वर्टिसेस हैं, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, x और y। x कैसे बनेगा, अगर मैं V1 को कंसीडर करता हूँ तो V1 किन 2 मैट्रिसेस से टच हो रहा है, V2 से और V7 से। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 7 और 2 लिख दिया जो कि y में लिखा है, मैंने V1 x में लिखा और V7 एंड V2 y में लिखा। सिमिलरली V7 एंड V2 मैंने y में लिख दिया। अब मैं V6 की तरफ आता हूँ तो V6 किन के साथ टच हो रहा है, V7 के साथ टच हो रहा है और V2 के साथ टच हो रहा है, तो मैंने V6 x के साथ लिखा और जिनके साथ ये टच हो रहा है उसको दूसरे मैट्रिसेस में लिखा जो कि 7 एंड 2 है। सिमिलरली अब मैं V3 की तरफ आता हूँ तो V3 किन से टच हो रहा है, V2 से टच हो रहा है और V5 से टच हो रहा है। तो V2 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका था, ये आ गया V2 और इसके साथ मैंने ऐड ऑन कर दिया V5, तो V2 V5 y में लिखा गया और ये किससे टच हो रहे थे, ये V3 से टच हो रहे थे, तो V3 मैंने यहाँ लिखा। अब मैं बात करता हूँ V4 की, तो V4 किससे टच हो रहे, सिर्फ V5 से टच हो रहे, तो V4 इधर लिखा गया x में और इसके वो जिससे टच हो रहा था वो मैंने दूसरे वर्टिस में लिखा, तो V5। तो इसका मतलब ये 2 इसके सबसेट बने जो कि आपस में एक दूसरे को टच, यानी इन दोनों में कोई एक नंबर भी आपस में सेम नहीं है, यानी अगर V1 यहाँ पे है तो V1 यहाँ पे हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉन एज बाइपर्टी ग्राफ या बाई ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि एक पॉइंट बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड होगा। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी 2 वर्टिसेस। हर वर्टिसेस के दरमियान पाथ है, यानी ए से मैं चाहूँ तो B की तरफ चला जाऊँ, A से D की तरफ, A से C की तरफ चला जाओ, मैं सारे वर्टिसेस पे पहुंच सकता हूं, तो इसको कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। ये याद रखिएगा, जब हम किसी ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं तो वो बाइपर्टी ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइपर्टी ग्राफ के अंदर यही शर्त थी ना कि अगर मैं ए को एक ग्राफ में लेता हूँ यानी एक्स में लेता हूँ तो वाई के अंदर क्या क्या आ जाएगा, बी सी एंड डी आ जाएगा, पहले वाले केस। फिर अगर मैं ए के अंदर किसको लेता हूँ, अगर एक्स के अंदर मैं ले रहा हूँ सी को, तो सी किन किन के साथ कनेक्टेड है, वो तो है ए के साथ, बी के साथ और डी के साथ। तभी हम कहते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ इज नॉन एज बाइपर्टी ग्राफ। कंप्लीट बाइपर्टी ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टी ग्राफ का मतलब ये है कि हर वर्टेक्स सबसे कनेक्टेड होगा, यानी अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 किन किन के साथ कनेक्ट हो रहा है, V2 के साथ कनेक्ट हो रहा है और V3 के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए V1 मैंने V2 और V3 के साथ लिख दिया। अब अगर मैं V4 की बात करूं तो V4 भी इन्हीं 2 के साथ कनेक्टेड हो रहा है, इसकी वजह से इनको कहते हैं कंप्लीट बाइपर्टी ग्राफ, सब ग्राफ।
ये एक हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर से मैं एक दूसरा ग्राफ निकाल सकता हूँ अगर मैं इन बीच वाली लाइन को कैंसिल कर दूँ, यानी इस पिक्चर में से ये एक पिक्चर निकल के आ सकती है। दिस इज कॉल्ड एज सब ग्राफ्स, डीकम्पोजिशन ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ है, उसके दो हिस्से क्रिएट कर दें। अब जरा देखिएगा, हमारे पास ये ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर से मैंने ये 4 वर्टिसेस को एक साइड लिखा, मगर मैंने इनके दरमियान कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, तो ये और फिर बाकी जो रिमेनिंग पूरा ग्राफ था वो इधर लिखा गया। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो इनका नई ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे एक लाइन में खींच देता, अगर एक एज में ड्रॉ कर देता और इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन निकालता तो ये एज आती, मगर इस केस में इनकी कोई एज नहीं आ रही, तो इसको हम कहेंगे नल ग्राफ। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, सिमिलरली जब इन्हीं दो ग्राफ का हम यूनियन निकालेंगे तो ये कंप्लीट पूरा ग्राफ बन जाएगा। जब जिस ग्राफ के अंदर ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो रही हो, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का मतलब कि एक ग्राफ जिसके अंदर जो कनेक्शंस मौजूद है उन कनेक्शंस को कट करें और नए कॉम्प्लीमेंट कनेक्शंस बनाए जाएं। जैसे Z और U के दरमियान कोई एज मौजूद नहीं है, तो मैंने Z और U के दरमियान एक एज बना दी। सिमिलरली Z और Y के दरमियान, Y और X के दरमियान कोई एज नहीं थी, तो हमने यहाँ पे ये दो एजेस बना ली। विथ सिमिलर विद दिस, विथ X और W के साथ और W और B के साथ कोई एज नहीं थी, तो हमने एज बना दी। अब Z और B आपस में कनेक्टेड थे, तो हमने ये एज हटा दी। तो अब देखिएगा Z और B आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। जैसे मैंने Z और B का बताया, वैसे Z और X पहले कनेक्टेड थे, अब देखिएगा Z और X आपस में कनेक्टेड नहीं है। यानी जहाँ पे कनेक्शंस मौजूद था उन कनेक्शंस को हटा दें, और जहाँ कनेक्शंस मौजूद नहीं था उनको बना दें, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। प्लानर ग्राफ, प्लानर ग्राफ का मतलब जिसके अंदर दो एजेस एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना करें। ये मेरे पास एक एज ये है, ये एक दूसरी एज है जो कि एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है। तो मैंने एक एज को तो यहाँ पे बनाए रखा है, बट ये जो दूसरी वाली एज थी इसको मैं घुमा के नीचे ले जाऊंगा, जो कि यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। ओके, अगर हम इसका प्लानर ग्राफ बनाए तो प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन ये कहती है कि दो एजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो हमने कहा कि भाई ABCDEF को तो आप सिंपल सारी सिंगल एज से मिला दें। ठीक हो गया। अब मैंने कहा A से लेके C तक जाना है, तो A से लेके C तक जाने के लिए मैंने एक लूप क्रिएट किया जो कि बाहर वाला प्लेनर लूप बनेगा। सिमिलरली C से मैंने E पे जाना है, तो C से मैंने E का एक दूसरा लूप क्रिएट किया। फिर मैंने E से, ये देखिए ये पॉइंट E है, और E से मैंने किसकी तरफ जाने, मैंने E से पॉइंट A की तरफ जाना है, तो E और E के दरमियान मैंने एक लूप क्रिएट किया जो कि ये आ गया। अब इसके बीच में ये एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है जो कि है B से लेके F तक जाना, B से लेके F तक, और फिर ये दोनों मिल जाएंगे D के साथ। तो इस ग्राफ का जब आप प्लानर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन के आएगा। कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीट बाइपर्टे ग्राफ। ये ग्राफ को समझना आसान है कि ये बाइपर्टे है। जरा देखिएगा, V1, V2 एंड V3 ये तीनों ग्राफ, ये तीनों वर्टिसेस इन सारे वर्टिसेस से मिल रहे हैं, यानी V1 से आप V4, V5, V6 और V7 की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं V3 की, सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 से भी मैं इन सारे वर्टिसेस की तरफ जा रहा हूँ। यानी अगर मैं इसके सबसेट क्रिएट करूँगा X और Y नाम के, तो X के अंदर आ जाएगा V1, V2 एंड V3, और Y के अंदर आ जाएगा V4, V5, V6 एंड V7। इट्स नोन एज कंप्लीट बाइपर्टे ग्राफ, क्योंकि हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ आप जा सकते हैं। रेगुलर ग्राफ, रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? ईच वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री। अगर मैं पहले मेरे पिक्चर को देखूँ तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे 3 लाइंस हैं, 1 2 3, इस पॉइंट पे 2 हैं, तो इसका मतलब 3 और 2, चूँकि अलग अलग डिग्री हो गया तो उसका मतलब ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ नहीं है। ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ है क्योंकि सबकी डिग्री है 2, इसके अंदर भी हमारे पास सबकी डिग्री है 2, और इसके अंदर भी सबकी डिग्री है 2, यानी BCD आर द रेगुलर ग्राफ। अब अगर इन दोनों पिक्चर को देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइपर्टे ग्राफ। बाइपर्टे ग्राफ की डेफिनेशन जो अभी हमने पहले देखी थी, इस डेफिनेशन के हिसाब से G1 हमारे पास बाइपर्टे ग्राफ है, क्योंकि अगर मैं एक सेट में लिखता हूँ PQRS तो दूसरे सेट में लिखूंगा EBC। अगर मैं G2 को देखूँ तो G2 इज ए कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि देखिए G, अगर मैं E की बात करूँ तो E से मैं F पे जा सकता हूँ, E से मैं D पे जा सकता हूँ, E से A की तरफ, E से
बी की तरफ, यानी ई से रिमेनिंग सारे वर्टिसेस की तरफ अगर आप जा सकते हैं तो उसको हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। ये बात मैंने फिर लिखी कि याद रखिएगा, अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है तो फिर वो बाइपर्टी नहीं हो सकता। हैंड-शेकिंग थ्योरम, हैंड-शेकिंग थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइप्स ऑफ द एजेस। एक ग्राफ जिसके अंदर सम ऑफ द डिग्री होगी वो किसके बराबर होगी, डबल ऑफ एजेस के बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ के अंदर मैं सबकी डिग्रीज कैलकुलेट करता हूँ। V3 की डिग्री 2, V4 की डिग्री 2, V5 की डिग्री 2, V5 की डिग्री 2, V2 की डिग्री 2 और सिमिलरली V1 की डिग्री है 1। अगर इन सबकी डिग्रीज को मैं ऐड कर दूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ V है 2 3 5, 2 और 2 4, यानी 5 + 4 9 और 1 10। इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ दिस ग्राफ इज 10। और नंबर ऑफ पेजेस को अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास किसके बराबर है, नंबर ऑफ पेजेस है B1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो देखिए नंबर ऑफ पेजेस 5 है और इसकी डिग्री इसकी डबल के बराबर है, यानी 5 2 10। तो ये है हैंड-शेकिंग थ्योरम। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अब ये है क्या, अगर दो चीज़ें एक दूसरे के एडजेसेंट है तो 1 आएगा, इसके अलावा जो भी है वो 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखिएगा, यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 इधर भी वर्टिसेस मौजूद हैं और इधर भी वर्टिसेस मौजूद है जो कि इस पिक्चर में लेबल भी किए हैं। अगर मैं देखूँ V1 से V2 के दरमियान कोई डिस्टेंस, V1 से V1 का कोई कनेक्शन है, यानी कोई सेल्फ लूप बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिएगा ये V1 से लेके V1 का 0 आ गया। बट क्या V1 से V2 आप जा सकते हैं, यस, एक रास्ता मौजूद है, तो V1 से V2 के दरमियान के रास्ते को हमने 1 कह दी। V1 से क्या V3 की तरफ जा सकते हैं, V3 की तरफ ये नहीं, V1 से V3 की तरफ डायरेक्ट रास्ता मौजूद नहीं है तो 0। फिर V1 से V4 की तरफ जा सकते हैं, नहीं, डायरेक्ट रास्ता मौजूद नहीं है तो अगेन 0। V1 से V5 की तरफ जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, एक रास्ता मौजूद है जिसकी वजह से आया 1। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूँ तो ये आ गया V2। V2 का मतलब अब मेरा है सेकेंड रॉ। क्या V2 से V1 की तरफ रास्ता है, हाँ है 1, तो इसकी वजह से यहाँ पे आया 1। क्या V1 से V2 से V2 पे ही आ सकता है, यानी कोई लूप मौजूद है तो नहीं है, इसकी वजह से 0 आ गया। V2 से V3 की तरफ जाने का रास्ता मौजूद है तो यहाँ पे 1 आ गया। V2 से V4 की तरफ रास्ता मौजूद नहीं है तो 0 आ गया। सिमिलरली V2 से V5 की तरफ रास्ता मौजूद नहीं है तो 0 आ गया। ये पूरा मैट्रिक्स इसी तरीके से बना हुआ है। ये तो हमारे पास था अनडायरेक्टेड मैट्रिक्स। व्हाट अबाउट डायरेक्टेड मैट्रिक्स? अगर हमारे पास डायरेक्टेड मैट्रिक्स होता तो हम ये देखेंगे कि एरो किससे निकला, जिससे एरो निकला होगा हम उसको 1 काउंट करेंगे और जिसकी तरफ जा रहा होगा हम उसको 0 काउंट करेंगे। यानी अगर मैं जब V1 की बात करता हूँ तो V1 से 2 एरो निकले, एक एरो V2 की तरफ जा रही है, एक एरो V5 की तरफ जा रहे। तो देखिए V2 पे मैंने 1 लिखा और V5 पे मैंने 1 लिखा। अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 से कितने एरो निकले, V2 से एक एरो निकला है जो V3 की तरफ जा रहा है, ये रहा, तो मैंने V2 से V3 के दरमियान 1 लिखा। बट V2 पे एक एरो आ रहा है जो कि 1 से आ रहा है, यानी 1 और 2 के दरमियान एरो मौजूद है बट वो 2 पे आ रहा है। इसकी वजह से देखिएगा हमने यहाँ पे 2 पे 0 लिखा है, यानी V2 से V1 से जो V1 का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आ गया 0, बट V2 से V3 की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आया 1। सिमिलरली अगर मैं V3 की बात करूँ तो V3 ये रहा, V3 से V4 की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। बाकी ये एरो चूँकि इसकी तरफ आ रहा है, V2 से V3 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे 0, हर जगह पे 0 लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं V4 की बात करूँ तो V4 मेरे पास ये है, V4 से एरो, दोनों V4 की तरफ एरो आ रहे हैं, कोई भी इससे निकल नहीं रहा एरो, तो इसकी वजह से देख सकते हैं V4 पे सारी चीज़ें 0 आ गई। V5 की बात करूँ तो V5 से एक एरो निकला जो V4 की तरफ जा रहा है, तो V4 पे 1 आएगा, बाकी सारी जगहों पे 0 आ जाएगा। इसके अलावा इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर होता ही है कि हमारे पास एक तरफ हम वर्टिसेस लिखते हैं, दूसरी तरफ हम उसके एजेस लिखते हैं और ये देखते हैं कि इनके दरमियान आपस में कनेक्शंस है कि नहीं। हमने ये देखा कि भाई V1 E1 के साथ कनेक्टेड है, हाँ है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर जहाँ पे कनेक्शन होगा वहाँ पे 1 लिखा जाएगा, जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वहाँ पे 0 लिखा जाएगा, और अगर लूप क्रिएट हुआ तो वहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इस पिक्चर के अंदर हमारे पास कोई लूप मौजूद नहीं है, इसकी वजह से 2 तो लिखेंगे ही नहीं, जहाँ कनेक्शन है वहाँ 1 लिख देंगे और इसके अलावा 0 लिख देंगे। V1 से V2 के दरमियान एक एज, यानी V1 और E1 का एक रिलेशनशिप मौजूद है, इसकी वजह से 1 आया। सिमिलरली V1 और E4 और E6 का एक रिलेशनशिप मौजूद है, इसकी वजह से 1 आया, बाकी सारी जगहों पे 0। V2 की बात करते हैं, V2 से कहाँ का रिलेशनशिप है, E1 का है, E2 का है, E3 का है, तो 1 2 3 आ गया, बाकी सारी जगहों पे 0। इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरा मैट्रिक्स हमने डेवलप किया है। इसके अलावा एक नया टॉपिक है ट्री।
फिर के बाद इसके नए नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।